फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी से हो और आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और उसमें अगर व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल के क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या देना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सपोज पूछा गया तो मैं 2 मार्क का क्वेश्चन, तो क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले बताना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रल का प्लूरल फॉर्म। तो स्पेक्ट्रल क्या होता है? स्पेक्ट्रल ये होता है जब कोई एटम को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है, उसकी वजह से जो रेडिएशन एमिट होता है उस रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं और उस स्पेक्ट्रोमीटर का आउटपुट डिवाइस में जो लाइंस हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसका नोट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो पहले स्पेक्ट्रा क्या लिख लेते हैं। तो इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द टर्म स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इज a bunch of lines visible on the output device generated due to absorption or emission of energy। ठीक है तो कैसे होता है देखते हैं। When a electric discharge pass through H2 gas, some hydrogen atoms are formed which emit light in visible region. It can be studied with spectrometer, which is found to be a series of lines of different wavelengths। तो जैसे कि मैं आपको पहले से बताया हूँ मैं पहले वीडियो में कि जब कोई एटम होता है तो उसका बीच में न्यूक्लियस लाया करता है और उसका चारों तरफ उसका ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सब एक डेफिनाइट पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे देते हैं इस एटम को तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी गेन करते हैं और एक्साइटेड होते हैं टू द हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, हायर ऑर्बिट्स को एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड हो गए, फिर कुछ देर बाद वो लोग जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए होते हैं उसको एमिट करते हैं और एमिट करके वो अपनी पुरानी ऑर्बिट्स में जंप करने लगते हैं। जो ऑर्बिट है उससे नीचे वाला ऑर्बिट्स में ऐसे करके जंप करने लगते हैं। तो क्या होता है, इस जंप करने की वजह से एनर्जी रेडिएट होता है और उस एनर्जी को हम स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस में स्टडी करते हैं और वो आउटपुट डिवाइस में ऐसे लाइंस होके दिखाई देता है और हर एक लाइन का वेवलेंथ अलग अलग होता है क्योंकि वो डिफरेंट एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो जो लाइन सब मिलते हैं उनको हम बोलते हैं दिस लाइंस आर कॉल्ड बार्मल सीरीज व्हिच वेवलेंथ फार्मूला इज ये है म्यू बार आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यह है बाल्मर सीरीज। जब हाइड्रोजन एटम के केस में ये स्टडी किया गया था कि ये न्यूक्लियस है और ये सब ऑर्बिट है, जब एटम हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करते हैं तो जो एनर्जी रेडिएट होते हैं उसको पहले स्टडी किया था बाल्मर ने। और ये जो वेवलेंथ में जो एनर्जी रेडिएट होते हैं वो विजिबल रेंज में होते हैं, इसलिए 2-4 सीन टू नेकेट आए।
तो हम इसको नेकेड आई में भी देख सकते हैं। और ये चीज़ पहले बाल्मर ने किया था, इसलिए पहले बाल्मर सीरीज का डिस्कवरी हुआ था, उसके बाद बाकी सीरीज का हुआ था। इसमें जो रेड आर जो है ये है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका रेडबर्ग कांस्टेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको पता ही होगा। और बाकी सीरीज जो है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, इसका ऐसा होता है कि अगर अगर एटम हायर ऑर्बिट से फास्ट ऑर्बिट पे जंप करते हैं तो उसके वजह से जो लाइंस आते हैं उसको बोलेंगे हम लाइमन सीरीज, और उसका वेवलेंथ का फार्मूला रहा ये, ठीक है। अगर एटम हायर ऑर्बिट से थर्ड नंबर ऑर्बिट पे जंप करते हैं उसके वजह से जो लाइंस आएगा उसको बोलेंगे पाश्चन सीरीज। इस तरह ब्रैकेट सीरीज है जो फोर्थ लाइन पे है, पीफन सीरीज है, ये सब सीरीज वगैरह हम देख सकते हैं। और क्या होता है कि खाली ओनली जो बाल्मर सीरीज होता है उसका ही विजिबल लाइन पे आता है, उसका फर्स्ट 4 लाइन जो आता है वो विजिबल रीजन पे आता है, उसके बाद वो भी यूवी रीजन में चला जाता है। लाइमन सीरीज तो यूवी रीजन में आता है, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन ये सब आईआर रीजन में आता है। मतलब ये सब हमें नेकेड आई में दिखाई नहीं देंगे, लाइमन का भी नेकेड आई में दिखाई नहीं देगा, ओनली बाल्मर का नेकेड आई में दिखाई देगा। उसका वो एनर्जी रेंज जो होता है इस तरह होता है, ये हुआ यूवी, उसके बाद आएगा विजिबल, उसके बाद आएगा आईआर, तो ऐसे एनर्जी का रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छा है लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री के और जानकारी